नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 करेंगे। प्रश्नावली का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। देखो 4.1 का पहला सवाल है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट दर्शाया गया है। इन पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखो पाई चार्ट हमें दे रखा है जिसमें उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 20% और मनोरंजक 40% लोग पसंद करते हैं। देखो संगीत पसंद करने वाले संख्या लोगों की प्रतिशत दे रखी है और पहला सवाल है, ये कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। हमें यह कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं, 20 व्यक्ति हैं। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले प्रतिशत में कितने हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति। देखो प्रतिशत के अंदर तो 10 है और संख्या के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 20 व्यक्ति हैं। मतलब 10% बराबर कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति। तो 1% बराबर कितने हो जाएंगे, 10 का अगर 20 में भाग चला गया तो 1% बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20, कितने, 2 व्यक्ति। 1% बराबर 2 व्यक्ति हैं तो कुल कितने प्रतिशत हैं, कुल तो 100% है ना। तो कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 1% के गुणा 1% में 2 व्यक्ति हैं, उनका अगर गुणा 100 से कर दिया जाए तो कुल 100% आ जाएंगे। कुल व्यक्ति कितने हैं, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे, 200। कितने हो जाएंगे, 200 व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति हो जाएंगे 200। सवाल नंबर 2 है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। अब ये हमें संख्या तो पूछी नहीं गई है, तो इसमें हमें सीधा ही पूछा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद करने वाले हैं। जितना प्रतिशत लोग ज्यादा पसंद करेंगे उतना ही वही लोग हो जाएंगे सबसे ज्यादा संगीत सुनने वाला, वही प्रतिशत आ जाएगा सबसे ज्यादा सुने जाने वाला। तो सबसे ज्यादा देखो उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10% और लोक गायन 10%, 20 नहीं ये 30% है। कितना, 30% है। तो देखो मनोरंजक सबसे ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो मनोरंजक संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कितना, 40%। अब देखो इसमें 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, सारी टोटल कितनी, 1000 सीडी बनाए, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी कितनी सीडी बनाई जाएगी। ये कह रहा है कि कोई कंपनी अगर 1000 सीडी बनाए तो 100% सीडी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो 1% सीडी कितनी, 100 का भाग लगा दो 1000 के अंदर, तो 1% सीडी बराबर आ जाएगी बटे 100, कितनी, 10 सीडी। अब देखो अब प्रत्येक प्रकार का निकाल सकते हैं। शास्त्रीय सीडी कितनी हो जाएगी, शास्त्रीय सीडी कितनी हो जाएगी, 10 गुणा शास्त्रीय कितने प्रतिशत है, 10%, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 सीडी।
ये तो हो गई 100 सीढ़ी। अब लोक गायन वाले निकाल सकते हैं, लोक संगीत वाली सीढ़ी। देखो 1% बराबर कितना है 10 सीढ़ी, और लोक संगीत कितने प्रतिशत है 30% है, तो 10 तिया 30, 300 सीढ़ी हो जाएंगी लोक संगीत वाली। और उपशास्त्रीय वाली कितनी हो जाएगी, उपशास्त्रीय सीढ़ी, उपशास्त्रीय सीढ़ी बनानी है तो देखो 1% बराबर कितनी सीढ़ी है 10 सीढ़ी, और हमें कितने 20% मिले हैं उपशास्त्रीय में, तो 10 दूनी 20 कितने 200 सीढ़ी हो जाएगी उपशास्त्रीय की। अब देखो मनोरंजक की, सबसे ज्यादा बनने वाली सीढ़ियां मनोरंजक की होगी। मनोरंजक के कितने प्रतिशत हैं, देखो 1% बराबर 10 सीढ़ी है, और मनोरंजक को कितने प्रतिशत मिले हैं 40, तो 40 का गुणा कर दो 10 के साथ, 10 चौक 40, 400 कितना हो जाएगा 400 सीढ़ी। तो प्रत्येक प्रकार की सीढ़ियां हमें मिल चुकी है। 2 नंबर प्रश्न है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखो गर्मी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 90, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120 और शीत ऋतु को पसंद करने वाले 150। सारे कुल व्यक्ति हैं 360। तो ये पहला प्रश्न है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब देखो ये पहला प्रश्न है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो पहले प्रश्न के अंदर देखो भी सबसे ज्यादा मत किसको मिले, शीत ऋतु को 150 सबसे ज्यादा है, तो शीत ऋतु को सबसे ज्यादा मत मिले। तो लिख लेना शीत ऋतु को सबसे ज्यादा मत मिले। कितने मिले 150। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक तिर्यकाखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक का तिर्यकाखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है भाई। अगर हम इसको पाई चार्ट के रूप में बनाएं तो फिर हमें तिर्यकाखंड का कोण चाहिएगा, और तो फिर तिर्यकाखंड कोण कितने डिग्री का बनेगा ये हमें दर्शाना है। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र, केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे। देखो भाई एक ऋतु के मत बटा में कुल मत गुणा, अब हमें पाई चार्ट बनाना है तो पूरे वर्ग का कोण बनेगा 360 डिग्री का, तो 360 का गुणा कर देंगे। अब देखो ग्रीष्म ऋतु का कैसे निकालते हैं, ग्रीष्म ऋतु का कोण देखो एक ऋतु ग्रीष्म है तो इसके मत कितने आए, इसको 90 मत आए। कुल मत कितने हैं, टोटल है 360 गुणा 360, 360 में 360 घटे कितना बच गया 90 डिग्री। तो ग्रीष्म को कितना मिला, केंद्रीय कोण मिला 90 डिग्री। अब वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु को कोण कितने का मिलेगा, वर्षा ऋतु में मत मिले 120, टोटल मत कितने हैं 360 गुणा वर्त का कोण होता है 360 का, तो 360 से 360 कैंसिल, तो केंद्रीय कोण मिला वर्षा ऋतु को 120 डिग्री। अब शीत ऋतु को कोण कितना मिलेगा, शीत ऋतु को कोण मिलना है, शीत ऋतु को मत मिले 150 बटा में कुल मत है 360 गुणा वर्त का कोण होता है 360 का, तो 360 में से 360 गए कितने बच गए 150, तो शीत ऋतु को कोण मिला है 150 डिग्री का। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें डी चाहिए और एक प्रकार चाहिए। उचित दूरी का प्रकार हम खोल लेते हैं और इस प्रकार की सहायता से हम एक वर्त का निर्माण करते हैं। जैसे ही वर्त का हम निर्माण करते हैं, अब प्रत्येक प्रकार की ऋतुएं के द्वारा बनने वाले कोणों को हम निरूपित करेंगे डी की सहायता से। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या बना लेते हैं,
केंद्र से लेकर परिधि तक मिला देते हैं। अब देखो ग्रीष्म ऋतु को कितने डिग्री का कोण मिला है, 90 डिग्री का कोण मिला है। तो डी की सहायता से हम यहाँ 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर देंगे। तो जैसे ही हम परिधि तक मिलाएंगे तो ये केंद्रीय कोण बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये आ गई ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री। अब देखो वर्षा ऋतु को हमें 120 डिग्री का कोण देना है। तो वर्षा ऋतु को 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां रखेंगे डी और 120 डिग्री का कोण खींच देंगे। ये रहा 120 डिग्री। यहां से लेकर केंद्र तक हम मिला देंगे, परिधि से लेकर केंद्र तक हम मिला देंगे तो हमें वर्षा ऋतु का भी कोण मिल जाएगा। तो ये हो गया वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को 120 डिग्री का कोण मिला। अब बाकी बचा ये 150 डिग्री का कोण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा शीत ऋतु का। किसका? शीत। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अब इस सारणी के अंदर हमें दे रखे हैं रंग और रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति। अब व्यक्तियों की संख्या भी दे रखी है और कुल व्यक्ति हैं 36। तो हमें ज्ञात करना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 नंबर सवाल है, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र है व्यक्तियों की संख्या बटे कुल व्यक्ति। अब देखो वर्त के अंदर लिखनी है तो 360 डिग्री, पूरे वर्त का कोण का बनता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक रंग का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो नीले रंग का ज्ञात करें तो नीले रंग का होगा, नीले रंग को व्यक्ति पसंद करने वाले हैं 18, कुल व्यक्ति हैं 36 गुणा 360। 36 दाए 360, 10 का गुणा 18 के साथ 10 दाए 180 डिग्री। नीले को पसंद करने वालों को मिला है 180। हरा पसंद करने वालों को कौन मिलेगा? कुल व्यक्ति हरा रंग पसंद करने वाले 9 और कुल व्यक्ति हैं 36 गुणा 360 डिग्री। 36 दाए 360, 10 का गुणा 9 के साथ 10 9 90 डिग्री हरा रंग को। और लाल रंग में व्यक्ति पसंद करने वाले हैं 6 और कुल व्यक्ति हैं 36 गुणा पूरा कोण 360 डिग्री का। 36 दाए 360 और 6 का गुणा 10 के साथ 10 छिके 60 डिग्री। अब पीला रंग पसंद करने वाले को केंद्रीय कोण मिलेगा, पीला रंग को केंद्रीय कोण मिलेगा। अब देखो पीले रंग में पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 3 और कुल व्यक्ति हैं 36 गुणा पूरा वर्त का कोण 360 डिग्री का। 36 दाए 360 और 10 का गुणा 3 के साथ 10 तिया 30 डिग्री। तो प्रत्येक प्रकार का हमने केंद्रीय कोण निकाल लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे पाई चार्ट। प्रत्येक प्रकार के केंद्रीय कोण हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। तो एक उचित दूरी का हम प्रकार खोलते हैं और प्रकार की सहायता से एक वृत्त का निर्माण करते हैं। अब डी की सहायता से हम इसको केंद्र से परिधि तक की दूरी मिला देते हैं। अब इस पर नीले रंग का कोण बनाना है सबसे पहले। तो नीले रंग का बनेगा
180 डिग्री का। तो 180 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखिए ये रहा यहाँ पर। तो 180 डिग्री का कोण बनाना है हमें सबसे पहले। ये बन गया 180 का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम मिला देते हैं, बनने वाला कोण 180 का। तो नीले रंग को पसंद करने वाले, ये आ गया नीले का पाई चार्ट, नीला, ये आया 180 डिग्री। अब बाकी हरा। अब हरे को हमने यहां से लेकर यहां तक कितना बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। हरे के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना। तो ये रहा 90 एकदम सीध में। तो 90 को मिला देते हैं, परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम मिला देंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। और जो बना है वो किसका बना है? हरे रंग का। ये आ गया हरा। अब लाल का बनाना है। लाल का हमें चाहिए 60 डिग्री। तो अब चांदा हम डी हम यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 10, 20, 30, 60, ये रहा 60 डिग्री। अब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को मिला देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण भी मिल जाएगा। ये मिला है 60 डिग्री का। ये किसका मिला है? लाल रंग का। और जो बाकी बचा है ये किसका हो जाएगा? पीले रंग का। कितना बचा है? ये 30 डिग्री। और ये था 60 डिग्री। हरे का था 90 डिग्री। इस तरीके से हमने पाई चार्ट भी बना लिया। नंबर सवाल दिया है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसके अंदर दे रखा है कि उस विद्यार्थी ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं, कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें इसमें पाई चार्ट देकर, पाई चार्ट के अंदर सारे के सारे केंद्रीय कोण हैं। तो केंद्रीय कोणों को अंकों में कैसे बदलें? तो केंद्रीय कोणों को अंकों में बदलने का सूत्र, केंद्रीय कोण को अंक में बदलना। कैसे बदलेंगे? जितने डिग्री केंद्रीय कोण दे रखा है तो वो तो यहाँ कोण आ जाएगा और पूरा वर्त का कोण 360 डिग्री का बनता है। और कुल उसको परीक्षा में आए अंक कितने हैं? कुल अंक आए हैं। कुल अंक कितने आए हैं? 540 आए हैं, वो यहाँ आ जाएंगे कुल अंक। तो अब देखो ये कह रहा है कि 105 अंक किसमें प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम केंद्रीय कोण तो दे रखे हैं सभी के, सबसे पहले अंक निकाल लेते हैं। तो हिंदी के अंक निकाल के देखें, हिंदी के अंक निकाल के देखें तो क्या आएगा? हिंदी के अंक, हिंदी को केंद्रीय कोण कितना मिला है? कितना मिला है? 70। और कुल कोण कितने डिग्री का है? 360 का। और कुल अंक कितने आए हैं? 540। 18 से कटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो 3 और 2 में कट गए, 2 का भाग फिर 70 में जाएगा, 35 दूनी 70। तो 35 गुणा 3, अगर 35 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आता है? 105। तो हमें पता चल गया कि 105 अंक किस विषय में आए हैं। लिख देना आता है हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये कह रहा है कि हिंदी से गणित में कितने ज्यादा लिए हैं। तो हिंदी का तो हमने निकाल ही रखा है, तो किसका निकालना पड़ेगा? अब हमें गणित का भी निकालना पड़ेगा। तो गणित के अंक कितने आए हैं ये निकालते हैं। गणित के अंक, गणित के अंक, गणित के अंक निकालते हैं। तो गणित के अंक निकालेंगे तो गणित को कोण कितने का मिला है? 90 डिग्री का कोण मिला है, बटा सारा कोण 360 डिग्री का है, गुणा कुल अंक कितने हैं? 540। 18 से कटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36,
18 तिया 54, 2 और 3 में कट गए। अब 2 का भाग 90 में जाता है, 45 दूनी 90। तो अब हमें 45 और 3 का गुणा करना है। 5 तिया 15 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, कितने 135 अंक मिले। अब ज्यादा किस में मिले हैं? गणित में मिले हैं। तो ये पूछ रहा है कि गणित में हिंदी से कितने अधिक मिले। तो गणित में अधिक मिले, लिख लेना, गणित में अधिक मिले। कितने अधिक मिले? देखो गणित में से हिंदी वाले घट जाएंगे, तो गणित के कितने आए 135 और हिंदी के कितने आए 105। तो कितने अधिक मिले? 135 में 105 के कितने बचे हैं? 30 बचते हैं। तो 30 अंक अधिक मिले हैं। सवाल नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अब हमें बताना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में ज्यादा अंक आए हैं या हिंदी और विज्ञान में ज्यादा अंक आए हैं। देखो गणित तथा सामाजिक विज्ञान कितने आए हैं? गणित में कितने आए हैं 90 और सामाजिक विज्ञान में कितने आए हैं 65। तो दोनों की कितने डिग्री बनेंगे 155 डिग्री। 90 और 65 कितने हो जाएंगे 155 डिग्री। वह गणित अब हमें किसके जोड़ने हैं? विज्ञान और विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान और हिंदी के जोड़ें तो विज्ञान के कितने हैं 80 और हिंदी के जोड़े कितने आएंगे 70। विज्ञान और हिंदी के जोड़े कितने आए 150। अब देखो हाँ, अब देखो 150 से 155 ज्यादा होते हैं, तो लिख दीजिए कि हाँ सामाजिक विज्ञान तथा गणित में अधिक अंक मिले हैं। 5 नंबर सवाल है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाना है। अब हमें क्या करना है? एक वृत्त बनाकर उसके अंदर केंद्रीय कोण द्वारा उसे हम दर्शाना है। किसको? भाषाओं को। देखो छात्रावास में बोलने वाले भाषा बोलने वाले प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी हैं। हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, मराठी के, तमिल और बंगाली के हैं। सारे कितने हैं 72। तो प्रत्येक का हमें क्या निकालना पड़ेगा? केंद्रीय कोण। हिंदी भाषा बोलने वालों का केंद्रीय कोण कितना आएगा? देखो हिंदी भाषा बोलने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं 40 और सारे व्यक्ति कितने हैं 72 और कोण कितने डिग्री का बनेगा? कुल 360 डिग्री का। तो 72 में से 36 का 36, 36 दूनी 72, 36 का भाग जाता है 72 में, तो 36 का इसमें भी गया और इसमें भी गया, ये तो हो गया 10। 10 में फिर 2 में भाग 40 का गया, 40 में 2 का भाग गया, कितना आया 20। तो 20 और 10 का गुणा किया, 10 दूनी 20 समुदाय 200। तो हिंदी भाषा बोलने वाले का केंद्रीय कोण कितनी डिग्री का आ गया 200। अब अंग्रेजी भाषा वाले, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले
व्यक्तियों का केंद्रीय कोण कितना आएगा। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं 12, भाग किसका देना है, कुल व्यक्ति हैं 72 और कोण है 360 का। तो 72 में 360 में 36 का 36, 36 का भाग जाता है और 72 में भी 36 का जाता है, 36 दूनी 72 और 10 में भी 2 का जाता है 5, 5 का गुणा 12 के साथ 12 पंजू 60, कितनी डिग्री मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। मराठी बोलने वालों के लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा, मराठी व्यक्ति कितने हैं 9 और कुल व्यक्ति हैं 72 गुणा 360, 72 पंजा 360, 5 का गुणा 9 के साथ 9, 9 पंजू 45 डिग्री, मराठी वालों को 45। तमिल भाषा बोलने वालों का केंद्रीय कोण हो जाएगा, तमिल व्यक्ति कितने हैं 7, भाग देना है 72 का, गुणा करना है 360 का, 72 का 72, 72 पंजा 360 और 7 का गुणा 5 के साथ 7 पंजो 35 डिग्री। 35 डिग्री किसको मिले हैं तमिल भाषा वालों को। अब बंगाली भाषा वालों को, बंगालियों का केंद्रीय कोण हो जाएगा, बंगाली भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं 4, भाग देना है कुल व्यक्ति कितने हैं 72 और कोण है 360 डिग्री। 72 में 360 का भाग 5 बार जाता है, 72 का भाग 360 में 5 बार जाता है और 5 का गुणा 4 के साथ 5 चौक 20 डिग्री। बंगालियों का केंद्रीय कोण 20 डिग्री। अब हम करेंगे पाई चार्ट का निर्माण। अब हमने क्या है केंद्रीय कोण यहाँ पर सारणी में उतार लिए हैं, तो अब हम उचित दूरी का प्रकार खोलकर हमने एक वर्त का निर्माण करना है। तो वर्त का निर्माण करने के बाद अब हम प्रत्येक प्रकार का केंद्रीय कोण बनाएंगे। सबसे पहले केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को मिला देंगे, एक त्रिज्या का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिला दीजिए। सबसे पहले यहाँ तक की दूरी मिला दीजिए, मिला दिया। अब 200 डिग्री का हमें कोण बनाना है। 200 डिग्री का कोण बनाने के लिए या तो आप 200 डिग्री का कोण बनाओ या फिर जो बाकी बचे हैं वो कोण बना सकते हैं, क्योंकि 200 डिग्री का कोण हमें डी पर नहीं मिला है, तो बाकी बचे कोण बना लेंगे। तो बाकी सारे कोण हमें 200 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले 60 का बनाते हैं, तो ये रहा 60 का। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने मिला दी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी हमने मिला दी। तो ये हमें कितने डिग्री का मिला 60 डिग्री का। तो ये हो गया अंग्रेजी, ये हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद यहां से लेकर यहां तक हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसके ऊपर रखते हैं डी और अब हमें क्या करना है 45 डिग्री का। तो 40 और 5 45, ये हो गया 45 डिग्री का कोण। अब इसको मिलाते हैं, पैंतालीस का हो गया मराठी। अब 35 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इसके ऊपर रखते हैं डी को, इस रेखा के ऊपर डी को रखते हैं और 35 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 35 डिग्री का कोण ये हो गया। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी मिला, परिधि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम मिला देंगे, तो हमें 35 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 35 डिग्री का। और भाषा हो गई तमिल भाषा। अब बाकी बंगाली का बचा है, तो बंगाली का भी हम बना देते हैं 20 डिग्री का कोण। बंगाली भाषा के लिए हमें कितने का बनाना है 20 डिग्री का। तो ये हो गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का कोण अब मिला देंगे केंद्र से लेकर परिधि तक का, तो हमें 20 डिग्री का कोण भी प्राप्त हो जाएगा। ये लीजिए 20 डिग्री। और ये कौन सी भाषा हो गई
बंगाली भाषा। ये हो गई बंगाली भाषा। अब जो बाकी बचा ये यहां से लेकर यहां तक का कोण, ये है 200 डिग्री। और किसका? हिंदी भाषा का। इसका हिंदी भाषा का। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज की प्रश्नावली भी खत्म होती है। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए या इससे पहले की वीडियो देखने के लिए कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इससे पहले की वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।